नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.1 के रविवार को ही 6 महीने पूरे हो गए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने में उन्हें एक एक करके पूरा करने पर फोकस रखा। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दबी न रह जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सके। बताया जा रहा है कि यूपी में 1225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेसवे के जाल ने न सिर्फ यात्राओं को सुगम और तेज बनाया है, बल्कि इनके दोनों ओर डेवलप किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास को भी गति दे रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 6 नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाना है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार के साथ ही प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का जाल बिछाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले यूपी में योगी सरकार सभी मंडलों को एयर कनेक्ट करने की महत्वाकांक्षी योजना पर मिशन मोड में काम कर रही है। तो 6 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ का, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर भी हमारे साथ सपा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह जी, अब मुख्यमंत्री ये बात लगातार कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, लेकिन जो विपक्ष है वो इस पर भी आप लोगों पर हमलावर है और उसका कहना है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने आधे अधूरे कामों का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। जहरा जी, विपक्ष अगर इतना ही अच्छा होता तो इनकी सरकार इतनी बुरी तरह नहीं जाती। 2 बार कंटिन्यू चुनाव हार चुके हैं इनके मुख्यमंत्री। हमने जो कार्य किए हैं तभी तो सरकार हमें आम जनता हमें सरकार दोबारा सरकार हमारी लेके आई है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या किए हैं। हमने वहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए, आप रोडों के जाल बिछा दिए, हर जगह जो है ना हाईवे निकाले हैं और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह बराबर चल रहे, कहीं बंद नहीं है। 26,000 हमने पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की मंजूरी दे चुके हैं और 2,500 से कुछ और आंकड़े ज्यादा है जो रेडियो ऑपरेटर पुलिस में ही है। रेडियो ऑपरेटर की इतनी भर्ती अलग है। इसी तरह से हमने शिक्षक में मेडिकल भर्ती, सब भर्ती हमने निकाली है, जो बहुत जल्दी ये इन पे जो है ना कार्य शुरू होने वाला है और ये सब अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए कि जहां भी विकास कार्य है वहां हमारे कोई रुक नहीं रहे हैं और हमने जो 2 कानून हमने जो लेके आए हैं, जो हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया भूमाफिया रोमियो जिस तरह से आतंक मचाए रहते थे, कहीं ना कहीं कानून को ठेंगा दिखा रहे थे, इसलिए उन्हीं के लिए जो दो कानून ले आए। समाजवादी शायद कभी नहीं लाती, क्योंकि जितने भी भूमाफिया आतंकवादी गुंडे रोमियो ये सब इनके चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पीएफआई पे भी अखिलेश ने उस दिन मार्च निकाला था और समर्थन किया है जी। तो ये कैप्टन साहब, पर विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम आधे अधूरे कर ले रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में। अभी हमने जैसे कि देखा था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में किस तरीके से गड्ढे पड़ गए थे, कुछ ही दिन के बाद जब वो बनकर तैयार हुआ है, तो ये जल्दबाजी आखिर किस बात को लेकर है? नहीं जहरा जी, गड्ढे नहीं पड़ गए थे, क्या है उसमें डंबर ताजा हुआ था और डंबर जब तक सेट ना हो जाए, डंबर को सेट होने में टाइम लगता है। आप भी पढ़ी लिखी हो, हम लोग भी इन चीजों को जानते हैं। उससे पहले उसको शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी ना, अगर सेट नहीं हुआ था तो? नहीं तो वो अच्छा बारिश अचानक आ गई ना, बारिश अचानक आई, डंबर और बारिश का बिल्कुल ये मानिए एक जो कहते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव वो वाला खेल है इनका।
डम्बर पे अगर पानी गिर गया तो डम्बर खराब होना है, तो उसको रिपेयर करा दिया, वो तो ठेकेदार की जिम्मेवारी है। अब रिपेयर तो देखिए कराया ही जाएगा, लेकिन एकदम शुरुआत में ही रिपेयरिंग की भी नौबत आ जाती है। यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि जल्दबाजी में इस तरीके के काम करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, भुवन जोशी भास्कर जी, आप क्या कहेंगे कि 6 महीने में माइनर चीजें हैं। जी जी, चलिए ठीक है, भुवन जी भी बने हुए हैं। भुवन जी, क्या लगता है कि 6 महीने में योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमने जो कहा है वो कर कर दिखाया है, हर फील्ड में हमने काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या लगता है? देखिए चायरा जी, जब से सरकार बनी है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का ये हर मोर्चे पर जो है फेलियर है। और चाहे देखिए आप युवाओं को देख लीजिए, चाहे किसानों को देख लीजिए, चाहे आप विद्यार्थियों को देख लीजिए, लगातार प्रदेश में हताश है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपको पता है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर स्थिति कैसी बनी हुई है। यहाँ पर युवाओं के रोजगार को परीक्षा माफिया वो लगातार खाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो योगी सरकार की पकड़ से बाहर है। लगातार प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो लगातार लीक हो रही है। और लगातार आप ये भी देख पा रहे होंगे, आज विद्यार्थियों को इन्होंने तोहफा दिया है 400% फीस वृद्धि करके। इन्होंने ऐसे कोरोना काल में विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई कैसे हो उसके मार्ग को विचलित करने का काम भी इस योगी सरकार ने करा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप देखिए लगातार विद्यार्थी जो है सड़कों पर है, पढ़ाई ना करके वो केवल धरने पे बैठने का काम कर रहा है। ये योगी सरकार की सफलता है, तो क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने फेलियर देखा होगा। आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली मॉल की घटना, लगातार आपने देखा होगा कानपुर की जो घटना हुई, इनका इंटेलिजेंस भी फेल हुआ है योगी सरकार का। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ मातृशक्ति में अभी लखीमपुर खीरी को इन्होंने क्या बना दिया है। लखीमपुरी का एक इतिहास था, लेकिन इन्होंने लखीमपुरी को याद किया जाता है। भुवन भास्कर जी, लेकिन जब आपकी सरकार थी, क्या आप लोग इतने काम कर पाए थे 6 महीने में? अगर आपसे हम कंपेयर करें जब आपकी सरकार के वक्त पर, कि 6 महीने के अंदर अखिलेश यादव ने इतने काम कर दिए थे? आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या जब आप थे तो आप कर पाए थे? चायरा जी, बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहता हूँ, जो मुद्दा आपने उठाया हुआ है मैं आपको उस मुद्दे से अपने आप को जोड़ते हुए बताना चाहता हूँ। जो हमारा आगरा एक्सप्रेस वे था उस पर जेट उतरने का काम कर रहा है। वो विशेष परिस्थिति में आप सेना उसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन जैसा कि आप भी बता रही हैं और पूरे देश और प्रदेश से देखा है, इनका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसमें 10 दिन के अंदर ही गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे पता चलता है कि उसको वो जो हाईवे है, वो जो एक्सप्रेस वे है, वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और निश्चित तौर पे हमने जब काम करा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब काम करा, ना तो हमने हिंदू मुस्लिम देखा, ना हमने कभी मंदिर मस्जिद देखा। हमने लैपटॉप दिए तो सभी को लैपटॉप दिए। अगर हमने अगर एक्सप्रेस में बनाया, उसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। अगर आप एनसीआर में रहती है जायरा जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर एलिवेटर रोड देने का काम करा, जो दिल्ली और गाजियाबाद की जाम की एक बहुत बड़ी समस्या थी, 2-2 घंटे लोग जाम में फंसे रहते थे, उसको अगर किसी ने करके दिखाया तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुलिस ने करके दिखाया। भुवन जी, लेकिन बीजेपी वाले तो आप लोग पर भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाया करते थे, एक वर्ग पर ही ज्यादा ध्यान दिया करते थे। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारे समय में एक गंगा जमुना तहजीब जो उत्तर प्रदेश की थी वो कैसे बढ़ती थी। हिंदू मुस्लिम में कितना भाईचारा होता था, लेकिन इनके नेता ही 80-20 की बात करके खाई बनाकर हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव बना के, आप देखिए ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए जायरा जी, 403 विधायकों में से एक भी अल्पसंख्यक भाई को टिकट देने का काम नहीं करते। इनका जो चश्मा है वो निश्चित तौर पे नफरत का चश्मा है, और ये उत्तर प्रदेश में नफरत के बीज बो रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर, ये जो जिस तरीके से आप यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं ना, यही बिल्कुल सेम टू सेम आरोप आप पर भी लगाए जाते थे बीजेपी की तरफ से। आप लोग भी इस आरोपों में घिरे हुए थे उस वक्त पर, क्योंकि इस चीज को कहना देखिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब थे सरकार में तो तमाम तरह के सवाल आप पर भी उठाया करते थे। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कह रही है। जायरा जी, मुझे इतना सा आप बता दीजिए, आप भी बहुत अच्छी मतलब पत्रकार है और आपका बहुत उज्जवल भविष्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सुना कि हमारे नेता ने जब लैपटॉप देने का काम करा, हिंदू को दिया और मुसलमान को नहीं दिया?
ऐसा करना चाहिए था ना, जैसा आप कह रही है कि हमारी सरकार का आरोप है, हमें केवल नहीं, मैं मुसलमानों नहीं को कह देना रही हूँ, चाहिए मैं थे। नहीं कह रही हूँ। इस तरीके से दूसरी पार्टियां आप पर आरोप लगाती हैं, बीजेपी आप पर आरोप लगाती थी। चलिए मैं ठीक है, कह इसी का रहा जवाब हूं, देना चाह रहे हैं कैप्टन साहब। कैप्टन साहब जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए। जहरा जी, इनके ही नेता ने कहा था कि शमशान घाट के लिए पैसे नहीं है, मगर जो है ना कब्रिस्तान के लिए पैसे इनके पास फंड था, दिया था। और हज हाउस के लिए पैसे थे, मगर किसी मंदिर के लिए पैसे, अयोध्या के लिए इनके नेता ने 2 पैसे राम मंदिर के लिए दान नहीं किया है, मगर हज हाउस के लिए जरूर किया था। मगर हमारी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया है। हज हाउस को भी दे रहे, कब्रिस्तान को भी दे रहे, और जहां जहां मौलवियों की स्कूल है उनको भी दे रहे हैं। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा राशन मिला है तो इसी तबके को मिला है, क्योंकि उसको जरूरत थी। और जो गरीबी रेखा के जो मकान बनाए गए हैं, अभी तक जो 65,000 मकान बनाए। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड हमारी खास पेशकश लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और खास मेहमान बने हुए हमारे साथ लगातार। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 6 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो कितना बेहतर है, कितना सही है, क्योंकि योगी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। कैप्टन आई सिंह जी, आप कह रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो काम किया है वो जनता के प्रति बहुत ज्यादा बेहतर रहा है, लेकिन अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आरोप भी आप लोगों पर लगातार लग रहे हैं, विपक्ष भी आरोप आप पर लगा रहा है, और जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि आप लोग दावे कर रहे हैं कि रोजगार दिया जा रहा है और बेहतर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो कुछ और नजर आती है, क्योंकि जो काम हो रहा है सिर्फ होर्डिंग्स में, एड्स में ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा मेरा नहीं, विपक्ष का कहना है। जहरा जी, क्या होता है कि विपक्ष का काम है बुराइयां निकालना, कमियां खोजना। तो ये कहते हमने लखनऊ हाईवे बनाया है, हालांकि उसमें इनका योगदान है, मगर पूर्ण इनका नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, जी जी, उसमें मायावती ने भी जो है ना उसकी जो कमी रह गई थी पूरी करी है। जैसे हमने जो पूर्वांचल बनाया है, जिसपे हमने एयरफोर्स का सबसे, जिसको बोलते हैं ग्लो मास्टर, सबसे बड़ा जो ना हवाई जहाज है, उसको हमने उस पर उतारा ही नहीं, वहां पूरे समय तक वहीं पर रखा। और इनका ये कहते हैं ना कि हमारे पे जहाज उतारा गया, इनके पे उतारा नहीं गया था, टच करके जमीन को और चला गया था। क्योंकि इससे हमसे ज्यादा ये नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे कजन एयरफोर्स चीफ से रिटायर हुए RKS भदौरिया, तो हमसे ज्यादा ये नहीं बता सकते। सिर्फ वहां टच किया था, टच करके और वापस उड़ान भर गया था। मगर ग्लो मास्टर जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर 4 हेलीकॉप्टर, 300 जवान, टैंक, जीप सब ले जाते हैं एक साथ, उसको उतारा था पूर्वांचल में, जिसको योगी जी ने बनाया है। एक ठीक है, हम मानते हैं बुंदेलखंड वाला, उससे थोड़ी कोई बरसात की वजह से कमियां आई, मगर उसको तुरंत दुरुस्त कराई गई, क्योंकि वो गारंटी में है, गारंटी पीरियड में है, उसमें कोई वो नहीं है कि उसमें कोई कमी। तो वो कहने वाली बात। और फिर एक बात बताना चाहूंगा जायरा जी, अगर इनके इतने ही अच्छे काम थे तो इनकी जो जमी जमाई सीटें रामपुर और गाजीपुर, ये कैसे हार गए, जनता ने क्यों हरा दिया इन्हें? उस पे इनके नेता के भाई धर्मेंद्र यादव वो लड़े थे, वो सुद्धा हार गए। तो ये जनता सब जानती है कि समाजवादी क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। हमने ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया है। अच्छा कैप्टन साहब, जिस तरीके से आपने काम किया है 6 महीने, ये कितना चुनौतीपूर्ण आप इसे मानते हैं? क्योंकि तमाम तरह के दावे और वादे किए गए हैं मुख्यमंत्री के तरफ से कि उन्होंने सब कुछ कराया जो उन्होंने वादा किया था इन 6 महीनों में, और अब आने वाले 6 महीनों में भी वो अपना पूरा दमखम लगा देंगे अपने वादों को पूरा करने के लिए। कहीं जल्दबाजी के चक्कर में जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा पेश ना आ जाए कहीं, क्योंकि आप अच्छा काम करिए, बेहतर काम करिए, अपना पूरा टाइम लेकर काम करिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहरा जी, हम कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। और फिर हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है जो रातों दिन सिर्फ जनता की सेवा में ही लगा रहता है, परिवार की सेवा में नहीं। उन्हें कोई परिवार नहीं है। वो सुबह 4 बजे तो जग के जो है ना उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा कि पूरा शेड्यूल बदल दिया। नहीं, पहले हुक्मरान थे, जो भी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, 12-1 बजे ऑफिस में पहुंचती थी, आज 9 बजे सब ऑफिस खुल जाते हैं। तो ये बदलाव दिया है, क्योंकि जिस प्रांत का मुख्यमंत्री ही, CM ही सुबह 4 बजे जग के बैठ जाएगा, तो बाकी ब्यूरोक्रेसी को तो टाइम से आना ही पड़ेगा। और इनके टाइम में इनके मुख्यमंत्री 12 बजे तो
सो के जगते थे। अब सोचिए कि विकास फिर कहां से होगा। तो वहां विकास होता था, गुंडों का होता था, जितने भी दारू माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, इनका विकास खूब जी, तो खुल के कानून इनके टाइम व्यवस्था हुआ। को बेहतर बनाने का आपने काम किया है। देखिए, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता भुवन जोशी जी। देखिए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, और कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जनता ने भी आप लोगों के ऊपर से अपना विश्वास खो दिया था। इसी वजह से आज आप लोग सत्ता में नहीं हैं, और अगर आप अच्छा काम कर रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे, तो आखिर आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है आप लोगों को? जायरा जी, कानून व्यवस्था का तो अभी ताजा उदाहरण है लखीमपुर खीरी में। आप देख लें कि एक व्यक्ति को अपनी जान का गंवानी पड़ी। आपने देखा, पूरे देश में देखा, प्रदेश में देखा। इसके अलावा आप देख पा रही है जो इनके विधायक मंत्री है, पिडोंडी मिनिस्टर इनके, आप इनके हेल्थ मिनिस्टर है, वो लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रांसफर है वो हमारे बिना ही हो जाते हैं। यानी कि संवैधानिक संकट तक खड़ा हो गया था, आपने देखा होगा। और लगातार ये इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि संविधान को और लोकतंत्र को अगर खतरा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि जब हमारे विधायक लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जो समाजवादी पार्टी कार्यालय नस्लों को छावनी बनाने का काम योगी सरकार करती है। और जब पैदल मार्च माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे विधायक और हमारे विधान परिषद के सदस्य निकालते हैं तो ये इतना घबरा जाते हैं कि उनको पद यात्रा भी नहीं करने देते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि आम जन, यहाँ का किसान, युवा, विद्यार्थी, मजदूर सब लोग हताश है। और निश्चित तौर पर कार्य का तो आप बता ही रही है, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। निश्चित तौर पर ये लखीमपुर की खीरी की जो घटना घटी है और उसके बाद भी इनके गृह राज्य मंत्री माने नहीं है। वो कह रहे हैं किसानों के नेता को कि 2 कौड़ी का। किस तरह की शब्द, किस तरह की मर्यादा, किस तरह की बातें ये नहीं भुवन जी, मैं कानून व्यवस्था पर इसलिए कह रही थी कि बेहतर हुई है क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में अभी कुछ महीने से कानून व्यवस्था बेहतर दिखाई गई है। उसमें पहले के कार्यकाल को भी देखा होगा, अपराध में पूरे भारत में 30 नंबर 1 पे थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते थे। हम निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहते हैं बहुत गंभीरता से, क्या लखीमपुर की घटना नहीं हुई? क्या चंदौली में एक इंस्पेक्टर के कारण एक बहन की हत्या हो गई और एक बहन की क्या कहते हैं हत्या हो से बची है? प्रदेश और देश देख रहा है। आप ये बताइए किस तरह का वातावरण देश प्रदेश जानना चाहता है कि ये लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आज देखिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में चलिए ठीक है, कैप्टन साहब को जवाब देना चाह रहे हैं आपको भुवन जी, कहिए कैप्टन साहब। हाँ जाहिरा जी, इन्होंने लखीमपुर की जो है बार लेके आए। मैं बिल्कुल कहूंगा लखीमपुर की घटना जैसे ही घटी, आपने देखा होगा कि 24 आवर्स में जितने भी अपराधी थे पकड़ के और जेल में डाल दिए गए। और इनके टाइम मुजफ्फरपुर में 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार हुआ था, फिर उनको मारा गया था, फिर उनकी डेड बॉडी पेड़ पे टांगी गई थी। 1 हफ्ते तक ना तो जो है ना इनकी तरफ से रिपोर्ट लिखी गई थी और अपराधी तो पकड़े ही नहीं गए थे जल्दी से। जब मीडिया सक्रिय हुई, मीडिया ने हो हंगामा मचाया, तब थोड़ा इनकी पुलिस जगी थी। तो इनके टाइम ऐसा होता था। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब ये अभी जो लखीमपुर की घटना हुई है, अखिलेश को जाना चाहिए वहां पर, अपराधियों के लिए सख्त कार्रवाई का मांग करना चाहिए। नहीं गए क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए। तो इनकी राजनीति जहां भी है, इनका नेता जो राजनीति करता है वो सिर्फ वोट बैंक ही करता है कि हमें वोट कहां से सपोर्ट है हमारा, वो न बिगड़ जाए, उसको देख के इनकी राजनीति है। जाना चाहिए, नहीं गए। चलिए ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं भुवन जी। भुवन जी कहिए। लखीमपुर गए नेता कैप्टन साहब यहाँ पर देश को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को उठाया, अधिकारियों से बात करी और हमारा प्रतिनिधिमंडल, अरे आपको वहाँ जाना चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए, आपके नेता को घर पे जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? कैप्टन साहब उन्हें बोल लेने दीजिए ना, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। कहिए भुवन जी। धैर्य की उम्र आ गई है आपकी, धैर्य आपसे कहना चाहते हैं गंभीरता से सुन लीजिए। हम आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, कभी लगातार डिबेट करते हैं और आप देखिए बहुत धैर्य दिया भगवान ने हमको, आपके अंदर धैर्य नहीं है। चलिए अपनी बात रखिए भुवन जोशी जी, कहिए भुवन जोशी। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सीनियर नेता आदरणीय जूही सिंह जी उन मात्र शक्तियों से मिली वहां पर, उनके नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधित्व मंडल माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया। यही तो छल करने का काम है देश और प्रदेश से करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने सबसे पहले वहां पर उस
जनता का संज्ञान लिया, अधिकारियों से बात करी और विवश करा कि अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई करें। अगर बिल्कुल काम करते हैं तो आपके पेट में पीड़ा होती है, चलिए ठीक है, दर्द होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुद्दे से भटक रहे हैं हम। कैप्टन साहब ये बताइए, चलिए ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं। कैप्टन साहब ये बताइए कि जिस तरीके से, अच्छा मेरी बात सुनिए आप 2 मिनट, ठीक है। 6 महीने में जो आपने काम किया है, अब आने वाले 6 महीने में आप लोग क्या करने वाले हैं? जो जनता के बीच में असंतोष अभी भी बरकरार है आप लोगों को लेकर, क्या उसे दूर करने में कामयाब रहेंगे? जनता बिल्कुल ना हमसे बिल्कुल हमारे फेवर में है। जनता देख रही है कि माननीय योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो जनता हमें हर सीट हमें हमारी झोली में डाल रही है, क्योंकि हमारे कार्य कोई छुपे नहीं है, जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा है कि पुलिस में 26,000 भर्तियां हमने निकाली है और बहुत जल्दी उन पर काम शुरू हो रहा है, और 2,500 रेडियो ऑपरेटर वो भी पुलिस के ही होते हैं, वो है। उसी तरह से शिक्षक भर्ती, इसी तरह से मेडिकल में और अन्य डिपार्टमेंट में ये सब कार्य शुरू होने वाले हैं विद इन 1 साल में। जायरा जी आप देखना कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। और जो छोटी घटना हो रही है लॉ एंड ऑर्डर में, इनको ही तो हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये ट्रांसफर जो है ना, योगी जी किसी की मर्जी नहीं चलने, इसीलिए तो नहीं चलने दे रहे कि हम लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना चाहते हैं। आप हो सकता है हमारे ही मंत्री अपने किसी चाहते को कहीं ऐसी जगह लगाना चाहे, मगर नहीं, योगी जी के जहाँ रहे कि जिसकी जहाँ जगह है वो चलिए वहीं ठीक है, रहेगा। ठीक है, अभी तो समय ये की कमी है हमारी मेरे सरकार पास। को- भुवन जी जल्दी से आप अपने एक लास्ट कमेंट रख सकते हैं यहाँ पर। मैं आदरणीय कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री सारे विषय को संभाल लेंगे, सारे विभागों को वही कार्रवाई कर, तो मंत्री काहे को बनाए? अधिकार होता है, मंत्री का जनाब इसीलिए अधिकार बनाए होता जाते है। हैं कि वो संबंधित विभाग। कैप्टन साहब जारी रखिए। मैं बताना चाहता हूं, देश और प्रदेश हमारी बात को सुनना चाह रहा है कि मंत्रियों को इसीलिए बनाया जाता है कि संबंधित विभाग की जो कार्रवाई हो, संबंधित विभाग में जो प्रगति हो, उसका रिपोर्ट कार्ड वो मुख्यमंत्री को दे सके, प्रदेश को दे सके। कि थोड़ा सा आप राजनीतिक विज्ञान अपना थोड़ा अध्ययन सुधार लीजिए कैप्टन साहब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2.0 योगी आदित्यनाथ सरकार का जो ये रिपोर्ट कार्ड अब सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कुछ काम बेहतरी के लिए किए गए, जनता को उससे फायदा पहुंचा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है आने वाले दिनों में। तो देखना होगा आने वाले 6 महीनों में क्या कुछ किया जाता है योगी सरकार के जरिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।